वत्स कामचं जिथे तुम्ही तिथे या. नमस्कार. आज आपण उपनगरीय खबरेचे संपादक अनिल मिश्राजी यांच्याशी सध्या उल्हासनगरची जी परिस्थिती आहे त्याविषयी चर्चा करणार आहे. तसंच उल्हासनगरचं जे आता महाराष्ट्राचं जे इलेक्शन लागलेलं आहे म्हणजे निवडणूक लागलेली जाहीर झालेली आहे त्यामध्ये आता अनेक उमेदवार इथं उभे आहेत. तर प्रत्येकाने उल्हासनगरसाठी काय काम केलं किंवा काय काम करणार आहेत त्यांचा अजेंडा काय असेल आणि दुसरी गोष्ट की उल्हासनगर सध्या कुणाची गरज आहे याविषयी आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. आपण बघूया आता ते काय बोलत आहे याविषयी. मिश्रा जी नमस्कार. नमस्ते नमस्ते. अभी उल्लासनगर की स्थिति क्या है और दूसरी बात कि महाराष्ट्र में इलेक्शन डिक्लेयर हो गया. इलेक्शन में उल्लासनगर से एक बीजेपी की तरफ से कुमार आयलानी है, शरद पवार की तरफ से ओमी कलानी है, मनसे की तरफ से भगवान भालेराव है और गंगोत्री है और वंचित बहुजन आघाड़ी से संजय गुप्ता जी है. तो आपको क्या लगता है कि इनमें से आज अभी तक जो पूर्व आमदार थे उन्होंने क्या काम किया है और आगे कौन सा आमदार आना चाहिए जो लगता है कि आप वो आमदार चुन के आने से आपके उल्लासनगर का विकास हो सकता है. उल्लासनगर में संजय गुप्ता को छोड़ दिया जाए तो जितने भी उम्मीदवार हैं वो चाहे विधायक हों या फिर नगर सेवक हों, मतलब उन्होंने सत्ता का भोग किया है. उन्होंने शहर का मतलब शहर की जो दुर्दशा है उनका कहीं ना कहीं उनके ऊपर कहा जाए तो वो मतलब दोषी हैं एक प्रकार से. जो भी शहर विकास नहीं हुआ है क्या है उसके ऊपर. अभी रही जो है विकास की बात है तो आज जो शहर की स्थिति है बड़ी दयनीय है. क्या चारों तरफ शहर में खड्डे हैं, कचरे हैं, धूल, इन दिनों धूल निकल रही है. व्यापारी और जनता सब परेशान है. उस धूल से श्वास रोग फैल रहा है. क्या कहीं ना कहीं जो शहर का जो प्रशासन है उसके ऊपर अंकुश लगाने में नगर सेवक तो इस समय है नहीं. अभी जो पावर है वो विधायक को था. अभी विधायक ने कहीं ना कहीं जो है ये जो यहाँ का जो प्रशासन है उसके ऊपर अंकुश लगाने में फेल रहे, जिसके कारण आज शहर में काफ़ी दुर्दशा है. और उल्लासनगर में मतलब बच्चे फ़िलहाल मैंने देखा है उल्लासनगर में गुंडागर्दी बढ़ गई है, नशा बढ़ गया है. तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए. गुंडागर्दी और जो नशाखोरी बढ़ी है उसके लिए कहीं न कहीं मैं यहाँ के नेताओं को भी जवाबदार मानता हूँ. पूरी तरह से पुलिस जो है जवाबदार नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब पुलिस जो है किसी जो है गुंडे पे या नशेड़ी पे कार्रवाई करने जाती है तो ये जो यहाँ के जो कथित नेता लोग हैं वो पुलिस पे दबाव लाके उसे छोड़वा देते हैं. पुलिस जो है काम करती है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन पुलिस को भी उसके ऊपर वर्चस्व होना चाहिए. पुलिस पे भी अंकुश होना चाहिए. स्थिति आज ऐसी है कि जहाँ देखिए वहाँ पे नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं. उस नशीले पदार्थ के चलते जो है उल्लासनगर में अपराध बढ़ा है. अभी पिछले दिनों आप देखेंगे एक हफ्ते में 3 हत्याएं हो गई. क्या उसके लिए जो है नशा जवाबदार है. क्या तो आपको क्या लगता है मतलब इस पे अंकुश कौन मिलाएगा. इसके ऊपर जो है अंकुश हमारे नेता लोग ला सकते हैं. एक स्वच्छ नेता जो भी है, अपराध जो बिना अपराध का नेता होगा, जो सक्रिय होगा, जिसका जो है प्रशासन पे अंकुश होगा, ऐसे लोग ही ये जो नशा का जो सौदागर हैं उनके ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं. अभी आपने देखा पिछले दिनों शिंदे जी ने जो है आदेश जारी किया कि जो बियर बार वगैरह चल रहे हैं अवैध रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. और जो है कहीं कहीं हुई और कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि वो टूटे हुए जो है वो बियर बार के अंदर फिर से तालपत्री वगैरह लगा के और कारोबार चालू हो गया. मतलब कहीं ना कहीं वो अंकुश नहीं है. पुलिस भी कहीं मतलब एक बार वो दिखावटी काम करती है. उसको जो भी अपराध है उसको पूरी तरह से बंद करना चाहिए.
पुलिस जो है बहुत सारे हथियार पकड़े हैं, अपराधियों को पकड़े हैं, लेकिन उनकी जो जन्मभूमि है, जो मतलब बेस है जहाँ से ये सब चलता है, उसको रोकने में कहीं न कहीं फेल हुई है। तो नेता कैसे रोक सकते हैं? नेता तो रोक सकते हैं ना। नेता के बगैर तो कहा जाए तो नेता और पुलिस, पॉलिटिक्स और पुलिस जो है इनसे इनका चोली और दामन का रिश्ता है। अगर ये चाल है, जिस दिन चाल है, और मुझे मालूम है अगर पुलिस चाल है तो ये गुंडे पनपे ही नहीं, और वो जो गुंडे हैं उनको शह जो है नेताजी देते हैं। अभी इलेक्शन मतलब आचार संहिता लगी थी, उसके पहले से वो जितने भी उल्लासनगर के जितने भी रोड के काम चल रहे थे वो वैसे के वैसे ठप्प पड़े, कोई भी काम अभी चल रहा नहीं है। तो ये क्या वजह हो सकती है इसकी? अभी जो जैसे अभी कुमार अलानी जी ने बोला था कि मेरे पास 200 कुछ टेंडर पड़े हुए हैं, और उन्होंने पूरे शहर में बड़ी धूमधाम से वो नारियल फोड़ने का काम किया है, लेकिन वो सिर्फ खड्डे खोद दिए, बस काम ख़त्म हो गया। कहीं न कहीं खड्डे खोदे हैं, कहीं वो सिर्फ नारियल तोड़ दिया, बस ख़त्म हो गया। जैसे कि आप देखिए वो आपका जो ब्रिज है, शाड़ ब्रिज पे उन्होंने दिया और दिया है कि काम का शुभारंभ हो गया, लेकिन देखने से पता ऐसा नहीं सुनाई देता है कि कहीं छीनी हथौड़ी वगैरह तोड़ी मतलब उसकी आवाज़ आ रही है। मतलब ये नेताओं का जो जुमला है वो उसकी वजह से जनता परेशान है, और उल्लासनगर की भी यही हालत है। आज देखिए तो सड़कों की दुर्दशा है, दूसरे सब है, पर्यावरण का जो है इतना तकलीफ है, कचरे का ढेर है, बदबू आ रही है क्या। तो कहीं न कहीं जो है हमारे जो विधायक हैं वो इसे रोकने में फेल हैं। अभी ऐसा नहीं है कि विधायक कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे विधायक जो है बराबर शहर में घूमता है, सब कुछ करता है, पैदल चलता है, और उससे पता चलता है कि भाई शहर में किस तरह से क्या कारोबार चलता है। अब काली कांच में वीआईपी जो है सुविधा के तहत आप जो है ऐसे हवा में उड़ेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि लोगों को क्या तकलीफ़ है क्या। अभी बिजली चली जाती है, आए दिन वायर टूटता है, बिजली जा रही है, ये वो, उसके ऊपर अंकुश कौन लाएगा। तो जो भी उल्लासनगर में जो है लोगों को सुविधाएं चाहिए, अत्यावश्यक जो सुविधा है वो देने में कहीं न कहीं हम मानते हैं कि विधायक जो है फेल है। अभी देखा जाए तो अंटेलिया के बगल में 5 साल में जो भी काम होना चाहिए वो कुछ हुआ नहीं। सिर्फ वो अंटेलिया का वो एक क्या है घाट बना रहे हैं, वो घाट को जो है उसी को शो किया जा रहा है कि घाट है, आज वो 1-1.5 साल हो गया, वो घाट बनने का नाम ही नहीं ले रहा है क्या। मतलब उसमें भी जो पैसे हैं, फंड हैं, ये सब बहाए जा रहे हैं। अभी तक यही हुआ कि एक छोटे के शहर में इतना ज़्यादा फंड खर्चा हुआ है कि इसके बावजूद भी शहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ देखिए तो हर तरह से जनता परेशान है, शौचालय नहीं है, दूसरे कुछ हैं, आज शौचालय पे राशन जैसी लाइन लग रही है क्या। तो ये सब पे देखेगा कौन? वही देख सकता है, वही राजनीतिक अपनी पैनी नज़र से देख सकता है जो शहर की गली गली में घूम सकता है क्या। अभी जैसे अंबरनाथ हो गए, बदलापुर हो गए क्या, ऐसे शहर में जो है इतनी ज़्यादा दुर्दशा नहीं है, वहाँ पे जो भी शासकीय सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उल्लासनगर में ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ नाम उल्लास का रखा है, कुछ है ही नहीं क्या। अभी उल्लास नदी हो गई, आपकी वालदुनी नदी हो गई, उसकी देखिए क्या स्थिति है क्या। उसके ऊपर इतने पैसे खर्चे हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन वो जहाँ की थी शहर के जैसे ही उसका विकास है कि जहाँ पे था वहीं खबर। हमने देखा कि उल्लास जो है आपकी वालदुनी नदी के ऊपर पर्यावरण को ख़त्म करने, पर्यावरण में उसका दुष्परिणाम न हो, इसके लिए 100 करोड़ के ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर उसके ऊपर जो है खर्चा हुआ है। लेकिन जो काम हो रहा था वो बीच में देखिए तो वो अच्छी खासी जो है वो आपका पाइप वगैरह लगी है, सब बह गई। मतलब 100 करोड़ के ऊपर उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा था वो पानी में बह गया। ऐसे ही शहर की हालत है। शहर में जो है हमने देखा बरसात के दिनों में ऐसे आए दिन जो है वो रोड बनता था, लेकिन फिर दूसरे दिन खड्डे हो जाते थे। इस समय जो है उल्लासनगर का जो मेन रोड है आपका मुरबाड़ से लेके और 5 नंबर में कनेक्ट करता है, कालानी महल से होते हुए जाता है। आप देखिए कमला नेहरू नगर वगैरह रोड की क्या स्थिति है, इतने खड्डे हैं। भाई ठीक है, बरसात ख़त्म हो गया, उसके बाद तो प्रशासन को जागना चाहिए, वो खड्डे ख़त्म करना चाहिए, धूल ख़त्म होना चाहिए। हम आप मांग करते हैं कि सड़क जो है इतने फुट की होनी चाहिए। आज देखेंगे तो सड़क को पूरी तरह से बनाना चाहिए, या सड़क के साइड में जो भी जगह है उस जगह पे प्योर ब्लॉक लगाना चाहिए, जिससे कि धूल ना उड़े
और यहाँ की स्थिति ऐसी है कि आप देखेंगे तो जो शहर में वो बना है, रोड बने, वो रोड के बगल में दुनिया भर की धूल, कचरे, मिट्टी ये सब जमा है और वो जब गाड़ी वाहन चलते हैं तो उड़ता है। आज काफ़ी व्यापारी परेशान है, लोगों ने प्लास्टिक के दरवाजे लगा के रखे हैं, कांच के दरवाजे लगा रहे हैं, मतलब उनके खर्चे बढ़ रहे, और जो गरीब हैं जो नहीं कर सकते वो रोज़ जो है धूल खा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। सेंट्रल हॉस्पिटल की क्या स्थिति है आपके बारे में? सेंट्रल हॉस्पिटल की स्थिति बड़ी बदतर है। सेंट्रल हॉस्पिटल को गवर्नमेंट ने जो है कहा जाए तो निःशुल्क दवा वगैरह का जो आह्वान किया था, आज वहाँ पे मेरे ख्याल से तो जिस तरह से दवाइयाँ वगैरह दी जा रही है वो पूरी तरह से संतुष्टजनक नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि सेंट्रल हॉस्पिटल के ऊपर दवा वगैरह हो गया, परीक्षण वगैरह के ऊपर जो खर्चे, वो कई लाख रुपए कर्जा हो गया अस्पताल के ऊपर। अस्पताल प्रशासन को लोगों के सामने भीख मांगने की नौबत आ गई है। सरकार को जो है चाहिए कि वो जो भी उन्होंने आह्वान किया है, घोषणा की है, उसके लिए गवर्नमेंट उनसे जांच करके और उनका जो फंड वगैरह है वो दिया जाना चाहिए। और वहाँ पे जो भी समझो आधुनिक जो मशीनें हैं, ये डॉक्टर हैं, चेकिंग के जो साधन हैं, वो सब बढ़ाना चाहिए। अस्पताल की स्थिति ये है कि अस्पताल में इतने कचरे वगैरह ये सब हैं, अस्पताल का अतिक्रमण हो गया है, लोगों ने जो है उसको कहा जाए तो उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। उससे अस्पताल परिषद को उससे मुक्ति देनी चाहिए। और वहाँ जो कचरा नगर हो गया है, आज जो अस्पताल की स्थिति ऐसी है कि सेंट्रल अस्पताल में आप किसी भी तरह से जो उसकी सुरक्षा दीवारें तोड़ दी गई है, वहाँ से कोई भी आदमी जो है बेरोक टोक आ सकता है, आके कुछ भी जो भी है, लोगों को जो मरीज हैं उनके साथ में कुछ भी जो है घटनाएं हो सकती है। जैसा कि पिछले दिनों जो इसे आवाज़ उठी थी कि जो है रात को लोग जो है अस्पताल में घुस जाते थे और जा कर के उसके अंदर वो बदमाशी करते थे, लोगों को परेशान किया जाता था, आवाज़ उठी, उसके बाद में उसकी सुरक्षा बढ़ी। अभी अस्पताल की सुरक्षा के लिए और बहुत से सुरक्षा के वो चाहिए, सुरक्षा रक्षकों की ज़रूरत है, महिला सुरक्षा रक्षक चाहिए, अस्पताल में साफ़ सफाई की ज़रूरत है। वहाँ की जो बिल्डिंग है जर्जर हो गई है। क्या हमने सुना कि उल्लासनगर जो सेंट्रल अस्पताल है, वहाँ पे अस्पताल का जो स्तर है बढ़ाने के लिए सरकार के पास में प्रपोजल गया। एक प्रपोजल जाने से मतलब थोड़ी है, उसको होना चाहिए। अभी देखिए तो जैसे उल्लासनगर की आज स्थिति है कि कई हज़ार लोगों ने प्रधानमंत्री घरकुल योजना के लिए अपने अप्लाई किए हैं, घर के जो जिनको घर वगैरह नहीं है। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उल्लासनगर में एक भी व्यक्ति को घरकुल योजना का लाभ नहीं मिला हुआ है। सारे लोग अभी तक वो ठंडे बस्ते में मामले पड़े हुए हैं। उल्लासनगर में ट्रैफिक की समस्या बहुत सारी है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? उल्लासनगर में ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए कहा जाए तो दुकानदार जवाबदार है। दुकानदार जो है ट्रैफिक के उसकी जो सड़क है उसके सामने जाली रख देता है। आपका अपनी जो उसके जो वाहन हैं 12 घंटे खड़े रहते हैं, दूसरे जो वाहन हैं उनको खड़े करने को जगह नहीं मिलता है, वो बीच सड़क में खड़े कर देते हैं। शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे जो शहर में पार्किंग की व्यवस्था भी है उसको प्राइवेट लोग चला रहे हैं, उससे म्यूनसिपल को कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कहा जाए तो जैसे पिछले दिनों अभी बीच में महानगर पालिका ने एक आदेश लाया था कि कुछ घंटे तक अगर आप पार्किंग करते हैं तो आपसे इतना रुपये जो है चार्ज किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि यहाँ के नेताओं को नहीं भाया और उन्होंने क्या किया, उसको उस नियम पर वो अंकुश लगा दिया। और एक्चुअल ज़रूरी है, छोटा सा शहर है, आप उसको पैदल भी आ सकते हैं। पार्किंग के लिए जगह नहीं है तो आप पैदल आइए, और नहीं है तो फिर आपके जो ग्राहक है वो गाड़ी लाके कहाँ खड़ा करेंगे। आज स्थिति ये है कि उल्लासनगर में आने वाले जो व्यापारी है, जो ख़रीदार हैं, वो लोग जो है यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलता है। पार्किंग कहीं भी खड़ी करने पे फिर उसकी कहा जाए यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई होती है। कार्रवाई होना हो तो सराहनीय बात है कि भाई आप अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो शहर जो है पूरा कैसे भी लोग खड़े कर देंगे। तो वो कार्रवाई करते हैं और ठीक है। हम तो कहेंगे कि इतनी टोइंग मशीन लाना चाहिए, टोइंग जो है वाहन लाना चाहिए कि सड़क को एकदम साफ दिखना चाहिए। हमने देखा, हम घूमते हैं, बम्बई हुआ, कल्याण हुआ, और जगह बहुत सारे जगह हैं। बॉम्बे पे दुकानदार तो एक भी गाड़ी जो है अपने दुकान के सामने नहीं खड़ा करता है, तो उल्लासनगर के में ही ऐसी समस्या क्यों है?
उल्लासनगर का हार्ट माना जाता है गोल मैदान को, लेकिन गोल मैदान के पूरे परिसर में, पूरे गोल राउंड में सब कार खड़ी है। ये बड़ी दुख की बात तो है। इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? ये बड़ी दुख की बात है कि जिन्होंने भी कार खरीदा है उनका जो है धर्म होता है कि कार रखने की पहले व्यवस्था करें। कार सड़क पे खड़ा करने के लिए नहीं है। आज कई बार जो है हमने देखा है कि उल्लासनगर में सबसे ज़्यादा चोरियां होती है वाहनों की। अधिकतर पुलिस जो है उनके वाहन के शोध में लगी रहती है, और पुलिस वाहन के शोध में हो गया लगी होने के कारण वो क्या करते हैं, वो दूसरे अपराध भी उसकी वजह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो जो भी कार ले रहे हैं, हमने देखा गोल मैदान के बगल में चारों तरफ जो कारें खड़ी हैं, जैसे वो खाओ गली हो गया, उन पे जो लोग कुछ नाश्ता करने आते हैं तो गाड़ी रोड पे खड़ा कर देते, उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। तो उसके ऊपर पुलिस प्रशासन का काम है, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन पुलिस को भी हमने देखा है कि जो बड़े लोग हैं, बड़ी हस्तियां हैं, जो देश के जो शहर के दबंग हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे लोगों के ऊपर जो वो कार्रवाई उनको करना चाहिए, उनको पेनल्टी मारिए और सब कीजिए। क्या नहीं करने की वजह से आज वो सिर्फ गोल मैदान की स्थिति नहीं है, गोल मैदान जैसे पूरे शहर की स्थिति है। आज जो भी व्यापारी है, उल्लासनगर का जो व्यापार है 80% जो है रोड पे किया जाता है। अभी लोग जाएं किधर? अभी पुलिस प्रशासन से मुझे जानकारी मिली है कि उल्लासनगर में जैसे रिक्शाएं हैं या दूसरे वाहन हैं, बहुत सारे अवैध रिक्शा चल रही है। समझो उनको रिक्शा पकड़ते हैं तो उनको रखने के लिए जगह नहीं है। कहीं भी अगर वो रिक्शा रखते हैं और उसकी क्षति हो जाती है तो वो सामने वाला अगर कोर्ट में जाता है, भले वो इलीगल है, कुछ भी है, अवैध है, कुछ भी है, जब वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट की डांट जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में पड़ता है। तो मेरा जो है शहर प्रशासन से या तो आयुक्त वगैरह से निवेदन है कि उनको चाहिए, अभी गोल मैदान जाते समय वहाँ पुलिस की जगह है, वहाँ पे अवैध पार्किंग होती है, पुलिस की जगह को बाउंड्री मार करके और इनको दिया जाना चाहिए कि भाई तुम जो भी वाहन पकड़ो वहाँ खड़ा करो। अभी बीच में देखा गया अंटेलिया में ले जाके अवैध रिक्शा फेंक दिया गया, आपके विट्ठलवाड़ी में ले जाके फेंक दिया गया। तो कहीं अभी जैसे जानकारी के हिसाब से बीच में कल्याण आरटीओ ने किसी का वो गाड़ी पकड़ा था और बाद में उसको कई हज़ार रुपए कोर्ट ने दंड मारा वहाँ के ऑफिसर को। जब भाई इस तरह का समझो दंडात्मक कार्रवाई होगी तो कौन अपना जान फंसाएगा। आज उल्लासनगर की यही हालत है कि जो अधिकारी हैं वो भी चाहते हैं कि मेरा जो कार्यकाल है पूरा हो जाए और वो सही बाइज्जत जो है चले जाए। उल्लासनगर में बहुत सारी भंगार की दुकानें और कार, बाइक, रिक्शा के जो गैरेज है वो सब के सब रोड पे है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उनके ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है उनको संरक्षण प्राप्त है। वो जैसे भी रिक्शा है, अपना रिक्शा है, बाइक है और सब है, ठेले वेले सब खड़े कर देते हैं। क्या अभी हमने तो देखा उल्लासनगर में ऐसे बहुत जगह वाहन खड़े हैं जिनके हवा निकल गई, हवा निकलने के बावजूद भी वो खड़ा है। क्या वो मालिक का कर्तव्य है ना यार, ये सड़क है, लोगों के लिए है, वो एक आदमी के लिए नहीं है कि वो उसके ऊपर कब्जा जमा के रख लिया बस ख़त्म हो गया, कि वो वहाँ से हटने का नहीं, वो पूरा हवा निकल गया और सड़ गई है तो भी उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहा वो। तो आपके हिसाब से उल्लासनगर में कैसा विधायक आना चाहिए? उल्लासनगर में एक समाज सेवक टाइप विधायक है। हमने देखा है, हमने अभी तक जितने भी लोग खड़े ज़्यादातर जो राजनीतिक से संबंध रखते, हमने जो है बहुत सारे लोगों को देखा। हम समाज सेवक चाहते हैं जिनका सिर्फ काम विधायकी नहीं होना चाहिए, उनकी समाज सेवा भी उनको समझ में आनी चाहिए। जैसे अभी उल्लासनगर में एक समय ऐसा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है प्लास्टिक के ऊपर बंदी ला दी। बंदी लाने के बाद में एक महिला थी जो है संगीता धायगुड़े करके, उसने जो है सारे प्लास्टिक वालों पे कार्रवाई करने के लिए उसने ठान लिया और कंपनियों को बंद करने की नोटिस दे दी। अब सारे जो व्यापारी थे वो कुमार अलानी जी के पास गए और कुमार अलानी जी सीधे अशोक रणखाम करके आयुक्त थे, उनके पास गए। अशोक रणखाम जी ने उस जो ड्रेसिंगबाज महिला थी, जिसको माना जाए कि वो उस महिला ने शहर में लोगों को लाइन पे लाने के लिए, जो लोग गुटखा पान ये वो खा के थूकते हैं, ऐसे लोगों से कई लाख रुपए उसने वसूले थे, जो ऐतिहासिक रहा, जो अभी तक कभी हुआ नहीं। तो उसने जो है इन प्लास्टिक की कंपनियों को भी बंद करने के लिए जो है वो उसने कठोर कदम उठाया था। लेकिन कुमार अलानी जी ने जाके उसको आयुक्त को बोल के
और वो उसको समझो चलाने की अनुमति दे दी। आज उल्लासनगर में प्लास्टिक इतना चलता है, उसकी वजह से प्रदूषण कितना बढ़ रहा है। उल्लासनगर जो है बाहर वो प्लास्टिक बेच रहा है, रात को लोग फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, जबकि कई बार कार्रवाई हुई है उनके ऊपर। रात को दरवाज़ा बंद करके फैक्ट्री चलाते हैं। कहा जाए तो प्रदूषण बढ़ाने वाला जो है देश और प्रदेश में प्रदूषण बढ़ाने वाला जो है उल्लासनगर है। अभी ऐसे जो विधायक हैं जिनको ऐसी चीज़ों पे कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, वो आप देखेंगे वो जाके उनको कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे हैं। ये तो प्लास्टिक की बात हो गई। इसी तरह से जो है आप देखेंगे हर मामले में है क्या। उल्लासनगर में मतलब महाराष्ट्र में गुटखा बंदी है, लेकिन उल्लासनगर में हर दुकान में मतलब जहाँ भी पान टपरी है, छोटी हो बड़ी हो, वहाँ पे गुटखा खुलेआम मिलता है, कुछ बड़े हुए दाम से मिलता है। लेकिन किसी को ऐसा लगता नहीं कि महाराष्ट्र में गुटखा बंदी है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेना चाहिए? उल्लासनगर जो है शहर में एक अलग शहर है। उल्लासनगर में मैंने देखा यहाँ पे कोई कानून नहीं लगता। पुलिस जो है, हमने देखा जो भी स्टेशन है, स्टेशन को लोगों ने थूक के फेंक दिया है, थूक कर उसको लाल बना दिया, उसको जैसे खून बना दिया उसको। यार स्थिति यह है कि स्टेशन के बाहर खुलेआम जो है वो ये गुटखे वगैरह बिक रहे। शहर में किराना वाला बेच रहा है गुटखा, पान वाला बेच रहा है, भाजी वाला बेच रहा है, क्या भिखारी जो है बेच रहा है। ऐसे सारे लोग खुलेआम जो है इस शहर में जो है वो जो प्रतिबंधित है, पूरे देश में प्रतिबंधित है, उसको यहाँ पे बेचा जाता है। ऐसा नहीं कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है या खाद्य वो आपके एफडी वालों ने कार्रवाई नहीं किया है, फूड एंड ड्रग्स वालों ने बहुत सारे पैमाने पर यहाँ पे वो उन्होंने जो इसके भंडार पकड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हमने बीच में मेरी जो है एक स्टेशन पे बात हुई एक सुरक्षा अधिकारी से और रेलवे स्टेशन मास्टर से। उसने बोला सरकार को नियम बनाने की ज़रूरत है कि जो भी पान खा के आए या गुटखा खा के आता है वो स्टेशन में एंट्री मारते ही उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आज स्थिति ये है कि वो नियम ऐसा बनाया कि थूकते हुए पकड़ो फिर उसके ऊपर कार्रवाई करो। तो बोले अभी इसका मतलब ये हो गया कि एक एक आदमी के पीछे एक एक आदमी लगे। तो आज जो देश में जैसे कि स्वच्छता अभियान चला है, भारत स्वच्छ भारत अभियान चला है, उस अभियान को फेल करने में कहीं कहीं हमारा जो है ये नेतागढ़ वगैरह जवाबदार है। हमें मालूम है कि ये जो लोग भी इस तरह के अवैध धंधे कर रहे हैं वो कहीं न कहीं उनका जो है लिंक नेताओं से जुड़ा हुआ है, वो खुद नेता हैं या नेता परिवार से जुड़े हुए हैं। अब रही बात कि शहर में किस तरह का विधायक चाहिए, शहर में ऐसा विधायक चाहिए जो सरकारी पैसे से नहीं अपने पैसे से भी काम करे, लोगों के हित के बारे में सोचे, लोग अपनी जेब से लोग अपना यहाँ का जो अभी मैंने देखा नेतागण है अधिकतर जो विधायक की दौड़ में है या नगर सेवक की दौड़ में रहते हैं, उनको आप देखिए कि वो कहा जाए तो एकदम कंगालपति रहते हैं, उनके पास में 4 आने नहीं रहते हैं। लेकिन वो 5 साल में देखेंगे। अभी आपने आप देखिए ये जो कहा जाए तो लोगों ने जो शपथ पत्र भरा है उसमें जो नेता टाइप के लोग हैं उनकी संपत्ति कितनी बढ़ गई है। मतलब ये जो आप विधायक हैं उसको सेवक मानते हैं या कहा जाए तो व्यापार मानते हैं। हमने तो बीच में देखा उल्लासनगर का एक नगर सेवक ने उसको कुछ लोगों ने मारा पीटा था, सेंट्रल में मामला दर्ज हुआ। सेंट्रल में उससे पूछा गया कि आपका व्यवसाय क्या है, जैसे कि पूछा जाता है, उसने बताया कि नगर सेवकी। मतलब वो उल्लासनगर की ऐसी हालत है कि वो नगर सेवक जो एक सेवा का मार्ग है, सेवा का जो है वो कहा जाए तो एक मार्ग है, उस सेवा को मार्ग को उसने धंधा बना दिया। उसको धंधा जैसा उसने स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो भी कोई ऐसा नहीं है। वो प्रदेश के अध्यक्ष पद पे वो है, वो सॉरी जो है उल्लासनगर का अध्यक्ष है वो। तो जिसकी मानसिकता इस तरह से है कि वो नगर सेवकी वगैरह को अगर वो कहा जाए तो ये धंधा बना दिया है, धंधा उसको जो है उसने कानून की किताब में, कानून में जो FIR दर्ज होता है उसके अंदर उसने धंधा का दर्जा दे दिया है। तो भाई इस शहर को भगवान ही बचा सकता है। मिश्रा जी, आपने बहुत सारी जानकारी उल्लासनगर के बारे में दी है, तो इसलिए वत्सक आमचा न्यूज़ की तरफ से और उपनगरीय खबरें की तरफ से आपका धन्यवाद। धन्यवाद।
जाता